और सर्वोत्तम जी में बहुत सारो है। तो श्री गोवर्धन नाथ जी को स्वरूप श्रीमद भागवत जी है। वो भागवत जी में मतलब क्या आपको स्वरूप है, वो दोनों चरणारविंद, दोनों बाहु, दोनों जंघा, दोनों स्तन और हृदय, ये सब। फिर श्रीहस्त आपको जो छेल्लो द्वादश स्कंद जो 12वां स्कंद जो बतायो, वो आपको दावो श्रीहस्त बतायो, जासु आप भक्तन को आवाहन करे है। आवाहन मतलब बुलानो, भक्तन को बुलावे हैं अपने। या वो द्वादश स्कंद है जो आश्रय लीला कही गई है, वो एक तो प्रकार पूरा बताया तो वहां में भी सब क्या है, अधिकार, प्रथम स्कंद अधिकार, फिर साधन, फिर है साधन के बाद सर्ग, फिर विसर्ग, फिर स्थान, फिर पुष्टि, फिर उति, फिर मनवंतर, और फिर है निरोध, नहीं ईशानु कथा, ईशानु कथा, फिर निरोध, निरोध के बाद है मुक्ति, और मुक्ति के बाद आश्रय। या प्रकार सु पूरो श्रीमद भागवत जी को प्रकार पूर्व कल बताया तो कि ठाकुर जी कैसे कैसे प्रकार सु अपने भक्तन को कौन कौन से स्कंद सु क्या क्या अधिकार देवे हैं, मतलब क्या प्रकार सु वाक्य उत्तर उत्तर बढ़ोतरी होवे है। प्रथम स्कंद सु अधिकार, दूसरे स्कंद सु वाक्य साधन करनो, फिर वाक्य पहचान करनी, फिर वाक्य विभाजन करना, सर्ग विसर्ग, फिर उनको अलग अलग विभाग करके फिर उनको स्थान देनो, फिर उनके पोषण करनो, फिर पोषण करने के बाद उसी लीला यानी उनको उसी लीला को क्या कही थी, उसी लीला में संभालना बता रहे थे। हाँ, पोषण करे के। और मनवंतर में ईश के अनुचर, वो ईशानु, ईशानु कथा, वो ईश के अनुचर है, तो उनकी कथा यहाँ के अंदर है। और हृदय फिर ये बतायो कि श्रीमद भागवत जी सब ग्रंथन में मुख्य बताए, ऐसे ही सब में श्रीमद भागवत जी में 10वां स्कंद मुख्य बतायो, और 10वां स्कंद में रास लीला मुख्य बताई है ना। ये 3 चीज बताई थी। भागवत जी गोवर्धन नाथ जी को स्वरूप है, और वो भागवत जी में 10वां स्कंद मुख्य है, और 10वां स्कंद में रास लीला को प्रकरण मतलब मुख्य बताया गया। जैसे अपन रास पंचाध्याय की मुख्यता गिने, वो प्रकार मतलब यहाँ में बताया गया तो कि रास लीला की मुख्यता है। आपको फोन बंद हो चालू कर, माइक खोल लो। हाँ हाँ, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री की जय, श्री गिरिराधरण की जय। मैं मनन तो करा दियो। आज मैं थोड़ी लेट हो गई, फिर भी ये सर्वोत्तम जी को जो आनंद नाम को अपन ने विवेचन करो थो, और या में भी नाम को वर्णन चल रहा है, तो वो दोनों को अनुसंधान पूर्वक नाम लेनो वो ज्यादा फलदायी है। मतलब ज्यादा यानी वो फलदायी है, ठाकुर जी के सब नाम फलदायी हैं। तो वह प्रकार से तो जब साधारण में लोक में अपन ने कोई को नाम रखो है, जैसे कन्हैया नाम है तो अपन ने लोक में रखो है, तो आपको बुलावे तो वाह भाव से बुलावे अपन के भाई बेटा है। परंतु जब अपन ठाकुर जी को रूप और लीला सहित अनुसंधान पूर्वक नाम लेवे, तो वो अपन को प्रभु के लीला धाम तक पहुंचा ही देवे वो नाम। तो यह प्रकार से नाम को यहाँ में वर्णन चल रहा है। आज अपन परमानंदाय नमः आए हैं। परमानंदाय नमः, श्री कृष्ण शरणम मम। यहाँ में परम को अर्थ बतायो है कि परम को क्या अर्थ है। पर यानी प्रभु, पर यानी प्रभु, परम ब्रह्मम तो कृष्णो ही, ऐसे श्री आचार्य जी महाप्रभु जी ने
सिद्धांत मुक्तावली में आज्ञा करी है। और म यानी ज्ञान, प्रभु को ज्ञान होनो, म को अर्थ आवे ज्ञान, यानी प्रभु को ज्ञान होनो। पर ब्रह्म जो है उनको ज्ञान होनो यानी परम कहवावे। परोमीयते अनेन, तेने वाकु परम कहवावे, मतलब परोमीयते यानी पर को जान लो, वाकु परम कहवे। और जाकू प्रभु को ज्ञान हो गयो है या हो रहो है वो परम हो जावे। कहवे ना कि आ तो परम भगवत दिए छे मतलब याकू ठाकुर जी को अच्छी तरह ज्ञान हो गयो है यो करके, तो परम को अर्थ हो जाए कि प्रभु को ज्ञान हो रहो है। ऐसो कौन है? तो कह रहे हैं कि ऐसो कंस है, कि जाकू ठाकुर जी को ज्ञान हो रहो है, ऐसो कंस है। अब दूसरे अध्याय में कंस को वर्णन आ रहे है यासु या में द्वारकेश चरण आप कंस के बारे में बता रहे हैं कि कंस को भगवान को ज्ञान हो गयो कि भाई देवकी के अष्टम गर्भ सु ठाकुर जी को प्रागट्य हो गो, तो जहां तहां वाकू सब जगह ठाकुर जी को ही अनुसंधान हो रहा है। विष्णु को ज्ञान हो रहा है कि भाई मेरे को मारे वालो विष्णु प्रकट होवे वालो है। यासु वो पर को ज्ञान वाकू हो रहो है। अब वाकू पर को ज्ञान हो रहो है, यासु वाकू आनंद है, तो वो परमानंद हो गया। पर को ज्ञान होवे सो वाकू आनंद है। और जिनके द्वारा कंस को आनंद है, जाके द्वारा कंस को आनंद है, तो कंस को कैसे आनंद है? यो कहवे ने भाई कंस को तो भय हतो, तो यो कहवे हैं कि कामात, क्रोधात, भयात, जामे भी अपन भगवान को नाम लेवे तो वो भी, जैसे शिशुपाल ने क्रोध सू लियो, कंस ने भय सू लियो, और गोपी जनन ने काम सू लियो, तो जैसे भी भगवान को अपन नाम लेंगे तो वो फलीभूत होएगो, क्योंकि संपूर्ण मन अपनो अंतःकरण संपूर्ण रूप से प्रभु के अंदर ढलो हुआ है। जहां देख रहे हैं वहां ठाकुर जी, जहां देख रहे हैं वहां ठाकुर जी, वह प्रकार को अपना अनुसंधान है। यासु क्रोधात कामात, वह प्रकार से कहिए। तो अब कंस को भय हतो कि ये मेरे को मार डालेगो, तो या के लिए वाकू अंदर कृष्ण को जो नाम है मैंने लियो कि अरे मेरे लिए विष्णु पैदा होंगे, तो वाकू आनंद आयो, क्योंकि ठाकुर जी के नाम में ही आनंद है। ठाकुर जी के अंदर जैसे ही नाम लेवे तो अपन को खूब आनंद अंदर से होवे को शुरू हो जावे। अपन का सोचे तुरंत गोली ली और है ने कार्य शुरू हो गयो, ऐसो पेट तुरंत ठीक हो गयो, ऐसा नहीं हुआ है। और आयुर्वेदिक दवा में तो और भी देर से काम हुआ है, परंतु ये जो भगवत नाम है, जैसे धीमी आंच पे कोई वस्तु पकाई जाए तो धीरे धीरे वह बने, वही प्रकार से जब सु नाम लेना शुरू करें तो वो नाम ही अपन को अंतःकरण शुद्ध करके और नाम लेवे के लिए वो उपयोगी हो जावे, और फिर वो ठाकुर जी की हर इंद्रिय को ठाकुर जी के प्रति मोड़वे को काम करे। जैसे अजामिल को प्रसंग आज तेने बताया कि भाई वो नाम वाने पुत्र के नाम सुन लियो, लेकिन फिर वाकू एक वो मिल गया, रास्ता मिल गया कि अब मेरे को जाके भगवान को मेरे को भजन करना है, तब जाके मेरे को भगवान को जो पद है वो मेरे को प्राप्त होएगो। तो वह प्रकार से एक जो मस्तिष्क है, कहने कि बुद्धि भी ठाकुर जी देवे, बुद्धि प्रेरक तो कृष्ण से पाद पद्मम प्रसिद्ध। तो यहाँ पे प्रभु ने जब नाम लियो, पुत्र के भाव से भले लियो, पर प्रभु ने वहां को बुद्धि दी, और बुद्धि योग में आवे कि मैं बुद्धि में ही दऊ हूं प्रभु के प्रति कोई भी सेवा आदि करवे की। हाँ, तो यह प्रकार से जाके द्वारा कंस को आनंद है, तो कंस को कौन के द्वारा आनंद है? सबको सुनाई तो दे रहा है, ज्यादा को कछ मत सुन। हाँ नहीं सुनाई दे रहा है, वो थोड़ा ज्यादा को भी सुनाई देगा, लेकिन कोई बात नहीं, चलो ठीक है।
तो कहा है कि यह अध्याय में ऐसो निरूपण कर्यो है कि कंस को तुरंत ही यह बात को ख्याल आ गयो कि देवकी जी के अंदर मेरे प्राण को हरण करने वालों आ गयो है। तो ये बात को जब आपको ज्ञान हुओ तो अपन यो सोच सके भाई बाकू आनंद का है या बात को, या में तो अपन को यूं होवे कि अरे मेरे को तो वो मार देगो। तो असल में जब असुर होवे जो लोग, उनको उनके पाप ज्यादा बढ़ जावे तो वाके हित के लिए आप वाके प्राण को हरण कर लेवे हैं। वापिस से बोलूं, हाँ जब असुरन के पाप बढ़ जावे तो उनके हित के हाँ लिए आप उनके पापन को हरण कर लेवे, यासु उनके पाप फिर बढ़े नहीं और वो लोग ज्यादा पाप नहीं कर सके, या के लिए उनको प्राण हर लेवे। वहां में तो उनको हित ही कर रहे हैं, यानी उनको आनंद ही दे रहे हैं। यासु वो कंस को आनंद भयो, क्योंकि फिर वो पाप अगर और बढ़ जाएंगे तो फिर वो और जब मतलब दूसरों जन्म लेना पड़ेगा, फिर दूसरे मतलब पापन को पाको नाश नहीं होएगो। हाँ अगर प्रभु को संबंध नहीं होएगो तो वो उनके पाप को नाश नहीं होएगो। यासु जब प्रभु को संबंध नाम के द्वारा उनके कंस के अंदर हो गयो तो उनको और आनंद की प्राप्ति भई। यासु कंस को परमानंद हुआ, ठाकुर जी को ज्ञान हो गयो वाकू। ऐसो या अध्याय में द्वारकेश शरण आज्ञा कर रहे हैं। और दूसरा अर्थ ऐसो है कि परम यानी प्रभु का अवतार सर्वोत्कृष्ट है। ठाकुर जी का अवतार कैसो है? सर्वोत्कृष्ट है। स्वयं ही आप अंशी स्वरूप हैं। एतत् चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जो दूसरे जितने भी अवतार हैं वो अंश कला है, परंतु कृष्ण जो हैं वो तो संपूर्ण रूप से भगवान ही स्वयं पधारे हैं। ऐसो भागवत जी में कही है। यासु परम यानी भगवद अवतार, और भगवद अवतार के ज्ञान सु आनंद हो रहे है जिनको, यानी ब्रह्मा जी उन लोगन को खूब आनंद हो रहा है कि अब ये पूर्ण अवतार हुआ तब हमारे सब मनोरथ इनके द्वारा पूर्ण होंगे। या सो ब्रह्मा जी आदि जो सब कहे गए थे कि भाई आप प्रकट हो, तो वो सब प्रकट होए वाले हैं। या सो उनको भी आनंद हो रहा है, यानी परमानंद हो रहा है। और जितने भी देवी देवताएं हैं उनको आनंद हो रहा है। तब वो लोग स्तुति कर रहे हैं, तो वो स्तुति को भी परमानंद स्वरूप बताया द्वारकेश शरण ने। एक तो कंस को परमानंद हो रहा है और एक ब्रह्मा आदि देवता को परमानंद हो रहा है। ये दो बात हमें अपन को सिद्ध करी है। और प्रभु ने ऐसी आज्ञा करी है कि अवतार लेके भूमि को भार हरण करेंगे, और ऐसो भी साथ में प्रकट कर्यो है। प्रभु ने हमें ऐसी आज्ञा भी करी है कि आप जब पधारेंगे तब भूमि आदि को भार हरण करेंगे। ऐसा वो भी सही है, ये भी अर्थ प्रकट हो रहा है। तो भूमि को भी परमानंद है, कंस को परमानंद है, और ब्रह्मा आदि देवतान को परमानंद है, और भूमि आदि को परमानंद है। अब यूं कह रहे हैं कि लोक वेद अतीत ब्रह्मा जी आदि नहीं जाने का। तो यहाँ में द्वारकेश जी चरण भागवत दसम स्कंद में जो लीला चल रही है, ये दूसरे अध्याय में परमानंद लीला कैसे प्रकट हो रही है, आप ऐसी आज्ञा कर रहे हैं। आप यूं कह रहे हैं कि तो ब्रह्मा जी ये लोग तो लोकवेद सुअतीत को भी जानते ही होंगे, फिर भी इन्हें द्वारकेश शरण आप ऐसी आज्ञा क्यों कर रहे हैं कि दसम स्कंद के जो दूसरा अध्याय है और दसम स्कंद में जो लीलाएं चल रही हैं, हमें दूसरे अध्याय में परमानंद की लीला कैसे प्रकट हो रही है। तो वहां में यूं कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी वहां में जितनी भी लीला आ रही है वो सब भागवत दसम स्कंद में सर्वत्र चल रही है। मतलब जो निरोध लीला है वो संपूर्ण में ये परमानंद की लीला चल रही है। यूं तो एक एक प्रकट हो रही है। मतलब जैसे पहले आनंद की लीला प्रकट भई, अब परमानंद की लीला प्रकट हो रही है, ऐसे एक एक यहाँ प्रकट हो रही है। तो जैसे प्रथम अध्याय में आनंद नाम की लीला,
दूसरे में परमानंद नाम की लीला, सर्वत्र नाम लीला चल रही है। ठाकुर जी ने दो प्रकार से सृष्टि करी, नाम लीला और रूप लीला। रूप लीला जो है वो जल्दी वो हो जावे, परंतु नाम लीला जो है वो तो हमेशा निरंतर चलती ही रहे। यूं जब भी तो नित्य कही है। रूप तो अभी तुम मेरा मोड़ा देख रहे हो, थोड़ी देर में मेरा मोड़ा चलो जाएगा, लेकिन रूप, लेकिन जो नाम है वो तो कभी जाएगा नहीं। ये तो एक लौकिक बात है, परंतु ये बात या में तो इतनी नहीं करे प्रभु, तो फिर साक्षात प्रकट अपने सामने होनो हो तो आप होवे ही है, ऐसो नहीं है। तो ऐसो परमानंद नाम को प्रकट या में कर्यो है। मतलब द्वारकेश शरण ने याकू वा दृष्टि सु देखो है सर्वोत्तम स्तोत्र को, और ऐसो ही है, ये निश्चित रूप से आपने आज्ञा करी है। तो जैसे वसुदेव जी के अंदर प्रभु को आवेश भयो प्रागट्य के समय, तो वहां ऐसो अर्थ लियो के परम जो प्रभु, परम यानी कौन, तो के प्रभु, और उनको आवेश यानी वो आनंद। वसुदेव जी के अंदर जब ठाकुर जी ने प्रवेश कियो तो वो परम पद को प्राप्त हो गए हो, ऐसा उनको आनंद भयो। देवकी जी कहे ना कि वसुदेव जी को तो देखो ही नहीं जा रहा था कोई, इतनो उनके चेहरा पे और प्रकाश ही प्रकाश હતો कि जब उन्होंने ठाकुर जी को अंतःकरण में पधराए, वह प्रकार से आपके आवेश से वसुदेव जी को आनंद हो, और स्तुति को निरूपण भी यह अध्याय में करो गयो है। सो देवता सब या को स्तुति कर रहे हैं, सो या में घटित हो रहे है, जैसे देवता वगैरह स्तुति कर रहे हैं वो भी घटित हो रहे है, यह प्रकार से आयो है। तो अब यहाँ में वसुदेव जी के अंतःकरण में आनंद भयो यासु परमानंद, और फिर उनको देख के वसुदेव जी को देख के और सब देवता है उनकी स्तुति कर रहे हैं, वो भी ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं, वो भी हमें परमानंद नाम में घटित हो रहे है। ऐसे प्रकार से आगे भी सारे नाम अपन घटित करेंगे, मतलब द्वारकेश चरण के द्वारा अपन घटित करेंगे कि भाई अब आगे को नाम कृष्णास्य क्यों है, और ये परमानंद नाम आयो तो वो कैसे हमें पूरे अध्याय में, अब जब हम परमानंद नाम लेंगे तब हमको ये अध्याय की एक एक श्रृंखला याद होनी चाहिए कि कंस को कैसे परमानंद भयो, और वसुदेव जी को कैसे परमानंद भयो, ब्रह्मा आदि देवता को कैसे परमानंद भयो, और पृथ्वी को, हाँ भूमि को कैसे परमानंद भयो, पृथ्वी को। तो वह प्रकार से सब देवताएं स्तुति कर रहे हैं तो उनको परमानंद जान के कर रहे हैं। तो यहाँ में अपन को ये जानना चाहिए कि चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यह प्रकार को अपन को जानना चाहिए कि ये परमानंद जो स्वरूप है वो अगणित आनंद को नाम है। तो ऐसो परमानंद स्वरूप का वर्णन यहाँ में है दसम स्कंद में। वैसे मैंने आज जो बोलो है वो भूषणता जी ने समझाया था, ऐसे बोलो है। अभी तक बोल रही थी वो अत्ता को समझाया हुआ बोल रही थी, और अत्ता को समझाया हुआ मैं लिखने की कोशिश करी थी पर मेरे को समय नहीं मिलो, और भूषणता जी को आज समझाया है तो मैं यही अब शुरू रखूंगी, क्योंकि अत्ता के वहां में बहुत सारे बालकन की टीकाएं हैं, और बहुत यहाँ में भी है ऐसे, पर सारे बालकन की नहीं है, खाली हमें भागवत जी को ही जोड़ो है, मतलब दसम स्कंद को ही जोड़ो है। यहाँ में सब बालकन की टीका नहीं ली है भूषण दास जी ने, तो वह प्रकार से मैं बोलूंगी, तो वही मैं वही में पूरा हो जाएगा। नहीं यही नहीं है कि इतनो वल्लभावी ये इतनो स्मरण में रहे, इतनो हृदयारूढ़ हो जाए, वही बहुत है। वही बहुत सारी टीकाएं पढ़वे जाएंगे तो सब में इतनो कंफ्यूजन हो जाएगा, या के करते कोई एक ही, हाँ या करते वो एक के ही वहां में चले ना अपन, तो वही ठीक रहेगा। बहुत सुंदर बतायो। परम पर यानी ठाकुर जी, और म यानी ज्ञान है, तो यानी परम, परम कही वो, तो परम यानी ठाकुर जी को जाको ज्ञान है वो। तो वहां में सबसे पहले तो भागवत जी के 10वें स्कंद को द्वितीय अध्याय, हाँ जाको स्फूर्ति हो रही है ज्ञान की।
वो वो एक आनंद, यानी भागवत जी कंस के का 10वें स्कंद के ज्ञान अनुसार हो रहे हो। दूसरो अध्याय आयो जामे कंस ने ये आकाशवाणी सुनी है। कंस ने भी आकाशवाणी सुनी ना, या तो वाकू पर देवकी जी वसुदेव जी ने सुनी वो तो है ही, लेकिन जब कंस ने सुनी तो वाकू परम आनंद भयो एम। तो वो एक प्रकार से हमें कंस को परम आनंद बताया, क्योंकि वाकू ठाकुर जी को पधार रहे हैं, वाकू ज्ञान मतलब मेरे लिए पधारे नहीं, असुरन को मतलब पाप रोकवे के लिए, असुर जो पाप करें वो पाप रोकवे के लिए, उनके हित के लिए ठाकुर ठाकुर जी जी होते उनके हैं। प्राण को हरण कर रहे हैं। व्यासु वो सोच के, वो जान के कंस को आनंद, परम आनंद भयो। देखिए ये प्रकार आयो, और एक ब्रह्मा आदि देवता को आनंद को प्रकार के ठाकुर जी भूतल पे पधार के अब हमारे सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। वो एक प्रकार मतलब प्रागट्य लेके, तो वो एक परम आनंद भयो। एक भूमि को भार हरण करेंगे या तो भूमि को भी आनंद है, तो वो एक आनंद के प्रकार आयो। और एक चौथो आनंद का बतायो, वसुदेव जी के अंदर प्रकट वसुदेव जी भय को आप। चौथो आनंद बतायो कि वसुदेव जी ने जब हृदय, हाँ आप हृदय में जब विराजे ठाकुर जी, तो उनको भी आप परम आनंद भयो। बहुत बढ़िया ये प्रकार है, परमानंद। अभी ये क्या है कि एक वक्त ये अध्याय सब लोग ज्ञानंदाय बांचे ना, नमः। तब उनको और हृदयारूढ़ हो जाए। जैसे दसम स्कंद को अब फ्री कभी बिल्कुल, बैठे हो, ये कहा मैंने रात जन्म हुआ प्रकरण के है। अध्याय लिए नहीं ना। हाँ, हाँ जन्म प्रकरण के अध्याय शुरू में मैंने लिए नहीं ना, वो लिए होते ना तो ये सब हाँ, कुछ स्मरण हो जाते। अब आगे के नाम आएंगे ना तो सब ये कुछ सब सब स्मरण नाम आएगा हो। तो तुरंत नहीं याद आ तो भी जाएगा, अभी प्रभु अध्याय। कृपा से। हम्म, हाँ, पढ़ सके। बहुत बढ़िया। हम्म, ऐसे का है, यहाँ में बहुत सुंदर आयो हाँ ठाकुर जी को नाम रूप को। 16 श्लोक पूरा, पहले मैं ये सोच रही थी जब ये अध्याय शुरू किया था ना, चौथो अध्याय, तो जब मैं शुरू में देखो मैंने के नाम प्रकरण को नामकरण संस्कार के 21 श्लोक दिए, मैंने क्या है 21 श्लोक देने की क्या जरूरत थी, नाम संस्कार ही तो कर रहे, ठाकुर जी की लीला आ जाती तो अच्छा रहता। ठाकुर जी की लीला जो सारी जो धूर्त लीला को यहाँ प्रकार पूरा आएगा ना, तो यही हो रहा था ओ 21 श्लोक तक तो नामकरण ही चलेगा, वहां बाद से एक धूर्त लीला आएगी, तो वो सुनने की ज्यादा वो हो रही पर थी। हमें पर ऐसा ये है ना कि पर हम्म, हाँ, ये जो जब सब वांचन कियो, मान कियो, तब ये लगे कि ओ ये तो कितना जरूरी है ये सब चीज, ये ख्याल रखना कि जरूरी है, ठाकुर जी बहुत के जरूरी। बहुत जरूरी है। वही मुझको ताजी की बात याद आ जाए कि तुमको कछु भी होए, वो जन्म घुटी कड़वी होए तो कड़वी, पर मैं तुमको पिवा तो ही रहूंगा, तुमको पीनी पड़ेगी, तो वाकई हिसाब से तुमको अच्छी लगे या नहीं लगे, वो तुमको जन्म घुटी तो पीनी पड़ेगी। तो ये है कि ये जानने के बाद मतलब ये हो गया कि वास्तव पर में हाँ क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे थे। यूं कह रही हूँ कि अपन को ऐसा लगे है, लेकिन यहाँ में एक एक शब्द है ना, वो रस है। वो और वही वहाँ को तो, आस्वादन करके लेना, वही तो वो अपने फल रूप है। मैं वही तो कह देखो रही हूँ, मैंने जैसे आस्वादन महाप्रभु करते जी ने इतना रहो। प्रकार बढ़ायो और मतलब इतना बतायो है, तो हमें आपने कछु तो तथ्य रखो हो ना, तभी तो आपने इसको सब लिखे हो ना, तथ्य को थोड़ी आप लिखेंगे यूं। तो आपने जो प्रकार स्वरूप जो प्रकट किए हो, तो के नाम को कितनो महात्म्य बताए हो, क्योंकि नाम महिमा की हमने भी नाम ऐसी महिमा जो की जाने हमने जो नाम महिमा ऐसी जो जाने। सबन को आज परमानंद हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ परमानंद हो गयो सबन ना, को ये आज हो गयो। परमानंद हुआ कि नहीं? नहीं ठाकुर जी को प्रागट्य हुए तो आ प्रकार से परमानंद भयो। ओला। बोला काका। हाँ, नहीं ऐसा ओके कि ओला ओला परमानंद भाई नहीं हो ओके। कोई को नाम अरे लेते हो भगवान। वो नहीं। परमानंद हाँ, अब प्रभु को स्मरण करके अब परमानंद भाई को भी नाम ले रहे हो ना, तो भी परमानंद को स्मरण करियो। तो ये हो ही जावे, और ये हो ही गई, क्योंकि जब भी ठाकुर जी को नाम लेंगे ना, भले कोई भाई को ही नाम ले रहे हो, तो अभी ठाकुर जी की कृपा से, अल्लाह की कृपा से वो लीला को ही स्मरण होएगा।
वल्लभ की कृपा से देखियो, सबन को देखियो, जैसे हमेशा जब भी नाम लेंगे ना तो अनुसंधान होएगा ही लीला को। जैसे वो जय श्री कृष्ण करी कुंभन दास जी को आस्करण ने, तो उनके आंखन नेत्रन में से पानी जावे लग गया, क्योंकि वो लीला के अनुसंधान में रहते थे। तो खाली जय श्री कृष्ण करी, अरे प्रभु पधारे मेरे सम्मुख में, क्योंकि जहां में जय हो वहां तो ठाकुर जी साक्षात पधारे। तो वह प्रकार उनके नेत्रन में से आंसू बहने लग गए। तो वह प्रकार को आनंद है कि भाई ये जब नाम अपन लेवे ने वह समय लीला स्फुरित होवे और वो लीला को अनुसंधान होवे और स्वरूप जब ठाड़ो हो जाए तो फिर आनंद ही आनंद। फिर तो परमानंद हो ना हम के साथ। इच्छा तो है मेरी बहुत ज्यादा कि अत्ता को भी करूं। ले लीजिए ना, ले लीजिए ना, थोड़ो तो ले लीजिए। इच्छा तो मेरी बहुत है, क्योंकि क्या है कि नहीं तो मेरो भी वहां में स्वार्थ है। हाँ नहीं, आप अपनो स्वार्थ सिद्ध कर लो, हमारा तो अपने आप हो जाएगा। अपने आप हो जाए। आप अपने लिए आप रसोई अपना बना लो, हमारे स्वार्थ लिए तो सिद्ध बन करोगे। जाएगी भाई। हाँ, आप अपना स्वार्थ सिद्ध करो, हमारा स्वार्थ तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। हमारा ऐसे हो जाएगा। आज अम्मा नहीं सुन पा रहे, मैं ना अम्मा के बारे में बोल रही हूँ, तो अम्मा को कौन ले आए आप अम्मा ना, ठीक सुने। है। हाँ चलो ठीक, भले धन्यवाद कीजिए, खूब खूब आनंद आयो। खूब आनंद, परमानंद आयो, परमानंद आयो बोलो। खूब परमानंद आयो। परमानंद आयो। खूब परमानंद आयो, आज बहुत परमानंद आयो। नहीं आज तो परमानंद आयो, आज बहुत परमानंद आयो, ये नहीं कही आज तो परमानंद, आज परमानंद आयो जैसे कि मोनाली परमानंद भयो गुरुकुल में। मोनाली परमानंद भयो खूब गोकुल, आशीर्वाद सबन मोनाली को कपिला काजल रखो है ना। काजल संगीता हाँ। बेन मनीषा खूब कृष्णा दंडवत प्रणाम गीता शिवाली गीता वल्लभाधीश बेन स्वीटी वल्लभाधीश की वर्षा जय। चांदनी हर्षा दिव्येश पूनम प्रणाम दीजिए। सरोज आप लेना आशीर्वाद। उमा निष्ठा गीता श्याम जय दंडवत प्रणाम प्रभु, खूब आनंद आवे जय प्रभु। पारुल बेन वल्लभाधीश की जय। दंडवत प्रणाम जय चलो सब जवाला। जने, चलो सब जने हाँ, एक बार काजल। बोलो, सुनो सुनो मेरी बात, नाम नाम लो। श्री आनंदाय नमः, श्री कृष्ण श्री शरणम आनंदाय मम, नमः। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री परमानंदाय नमः, श्री कृष्ण नंदाय नमः। श्री कृष्ण शरणम नमः। रोते रोते बोल रहे हो, आनंद में तो आनंदित तो हो यार। नेट रो रहा है नेट। नेट रो रहे हैं, 3-3 बार बोलेंगे ना सब जने, 3-3 बार। हाँ, श्री आनंदाय नमः, श्री कृष्ण शरणम नंदाय नमः। नंदाय नमः। श्री मम, कृष्ण शरणम मम। श्री आनंदाय नमः, श्री कृष्ण शरणम नंदाय नमः। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री आनंदाय नमः, आनंदाय नमः। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री परमानंदाय नमः, श्री कृष्ण श्री शरणम मम। परमंदाय नमः। श्री परमानंदाय नमः। श्री कृष्ण आनंदाय शरणम नमः। मम। श्री परमानंदाय नमः, श्री श्री कृष्ण परमानंदाय शरणम नमः। श्री परमानंदाय नमः। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री परमानंदाय नमः, श्री कृष्ण श्री परमानंदाय नमः। श्री परमानंदाय नमः। श्री कृष्ण शरणम परमानंदाय नमः। मम। श्री वल्लभाधीश की श्री जय। जय हो प्रभु वल्लभाधीश जय। की जय हो। सदा जय। धन्यवाद तो प्रणाम जब भी खूब सर्वोत्तम दंडवत की को प्रणाम। चालू होगा ना, तो बाकी मेरी बात सुनो, जब भी सर्वोत्तम की शुरू होवे वर्णन, ताकि पहले जितने नाम हो गए हो ना सबको एक एक बार बोल के अष्टाक्षर से करो, तब पर शुरू करेंगे, वाके बाद सर्वोत्तम की शुरू होगा।
ठीक है। हाँ जीजू बहना। हाँ, सबको वल्लभाधीश की जय, खूब खूब कल दंडवत। छुट्टी है रविवार की, संडे मनाओ। संडे को मनाओ। फिर फिर मंगलवार को परमानंद में रहो, संडे पूरा, फिर आएंगे फिर सोमवार को, फिर मंगलवार को छुट्टी है ना।